जय सिया राम दोस्तों। अभी मुझे अनिल का फोन आता है कि अपन बाहर चल रहे हैं तो तू आजा, तो मैं घर पर ही था। फटाफट से रेडी होके मैं निकल जाता हूँ। जैसे कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और अनिल मुझे दुकान पर लेने आएगा। ये अपना भाई का लड़का जो कि दुकान चला रहा है। और ये हमारे गांव का मेन चौराहा है। यहाँ पर पूरे गांव के ट्रैक्टर वॉशिंग के लिए आते हैं, पूरे धुलेंगे क्योंकि दिवाली है ना, तो सब लोग अपने अपने ट्रैक्टर को यहाँ धुलवाने आए हुए हैं। इतने में ही अनिल मुझे लेने आ जाता है क्योंकि अनिल वैसे ही लेट हो गया था। गांव के मेन चौराहे के पास में बहुत पुराना भगवान का स्थान है, इसको बोलते हैं पंडा। ये भाग गया। ये भाग गया। और ये दोनों भाई एक साथ बैठ गए, पंडा और ये है ना। इधर अनिल साइकिल चलाने लग जाता है, बचपन की यादों को ताजा करने लगता है। फाइनली हम चांदबड़ के लिए निकल ही जाते हैं और आनंद लेते हुए न्यू न्यू सड़कों का। इतने में हम चांदबड़ पहुंचते ही अनिल पटाखे चलाने लगता है और जैसे ही पटाखे चलने के बाद हम वापस से घर आ जाते हैं। वापस दोस्तों, ये मेरा राजा है और मेरे राजे को आज हम खुद घर पे धुल रहे हैं और मेरे दोस्तों लोग इसको धुलवाने के लिए आए हैं। आइए, ये धुल रहा है अनिल। ये बहुत गंदा हो गया है, ये बहुत 250-300 घंटे चल चुका है किराए पर। इसको अभी लिया था अपन ने 1 महीने पहले ही। अभी इसकी सफाई हो रही है। इसके बाद हम इसको रानी को भी धुलेंगे। अजय आ गया है लेकर, है ना, तो फिर इसको भी धुलेंगे हम। ये भयंकर तरीके से चला रहा है, मज़ा आ गया हमने। ये भाई साहब गाड़ी भी बिल्कुल अच्छी तरह से धुल रहे हैं, देखिए बिल्कुल सफाई के साथ। ब्लॉग बनाने के लिए हम गाड़ी धुल रहे हैं, ट्रैक्टर धुल रहे हैं, वरना हम तो बाहर धुलवा के लाते हैं। 4000 घंटा वो कंप्लीट करने हैं। और वाह, तो ये एक गाइस लेकर आए। ये कपड़े निकाल के भाई जी जान से लगे हुए हैं। अजय भाई की गाड़ी को भी मैं धुल रहा हूँ, वो बेड की तरह साइड में खड़ा है, धुल रहा है। क्या करें। और ये हमारी गाड़ी भी धुलने वाली है। अब अजय भाई क्या है, अजय भाई की रानी धन्नो भी चमकने वाली। अनिल भाई से गाड़ी नहीं धक पा रही है। वाह, गीली हो जाएगी, गीली। ये बिल्कुल चमका दी है गाड़ी भैया ने। बड़े जी जान से लगे हैं ट्रैक्टर धोने में, अच्छे से भी मजे आ रहे हैं, मजे। ये एक भाई हमारे नाराज हो रहे हैं यहाँ पे, इनको छिचा दिया गया है। आगे पीछे सब दूर से लेंगे। होते ही हम लक्ष्मी माता की पूजन करने लगते हैं। तो पापा जी लक्ष्मी माँ की पूजन कर रहे हैं और पापा जी अगरबत्ती लगाने के लिए केले को देख रहे थे। केला लग पर हमने अगरबत्ती लगा देते हैं। फिर पापा जी माता जी को नारियल चढ़ाते हैं। नारियल चढ़ाने के बाद पापा जी माँ को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद देखते हैं क्या करते हैं पापा जी। ये नारियल को फोड़ दिया है, इसके बाद वो माता जी के सर पे फेर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह होते ही हम गौ माता की पूजा करते हैं। तो पापा जी पूजा करते हैं हमारे घर की सबसे बड़ी गाय की। इसके बाद नंबर आता है हमारी बड़ी भैंस का, है ना। पापा जी उसकी भी आरती करते हैं। एक एक करके सभी भैंस और गाय की आरती करेंगे पापा जी। फिर इनको पूड़ी खीर मिठाई जो भी घर में बनी होती है दिवाली के दिन, वो हम खिलाते हैं। मैं भी पापा की हेल्प कर रहा था। अगर आरती करते करते कपूर बुझ जाता है तो मैं आग लगा रहा था उसमें। ये हमारी लक्ष्मी माँ है। हमारे घर में सब लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्वयं लक्ष्मी का वास है, ऐसा मेरी माँ मम्मी और दादी बोलती है। तो पापा डबल से इसकी आरती करने आ जाते हैं। पहले भी कर दी थी और लास्ट टाइम भी इसकी आरती बोलते हैं, एक बार और कर देते हैं। तो 2 बार इसकी हमारी गाय के बछड़ी की आरती की पिताजी ने। अब भैंस के बच्चे की आरती करेंगे पिताजी। फिर आरती करने के बाद हम करेंगे हमारे दोनों ट्रैक्टर की आरती। अब दोनों ट्रैक्टर को हम चालू कर देते हैं और पापा आरती करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
और अब दोनों ट्रैक्टरों की पापा जी आरती करेंगे, साथ ही में हमारी चारों बाइक की आरती होगी। या हमारा पुराना दादाजी का सरपंच, इसकी आरती पापा जी कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे हमारा न्यू राजा, ये हमने अभी लिया है, अब इसकी आरती करेंगे। कल हमने दोनों ट्रैक्टर की बहुत अच्छे से सफाई करी थी, ठीक है। अब पापा जी आरती कर रहे हैं। अब आता है हमारी गाड़ियों का नंबर, ये है मेरे छोटे भाई की गाड़ी, इसको हम आरती कर रहे हैं पापा जी। फिर बड़े भैया की बाइक, दो बड़े भैया के पास 2 बाइक, दोनों की आरती। और लास्ट में होगी मेरी जुपिटर की आरती, पापा ने आरती कर देते हैं। बाद हम करते हैं गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में सबसे पहले पापा जी लगा देते हैं दीपक, घी का दीपक लगा देते हैं। इतने में मम्मी लाकर दे देती है पापा जी को कपूर और कुछ होम करने के लिए गुड़, है ना। अब पापा जी तैयारी कर रहे हैं पूजा करने की। अब देखते हैं कैसे पापा जी क्या क्या करते हैं। इतने में मैं आ जाता हूँ, क्यों, रोटी और खीर लेके, पूड़ी और खीर लेके, जो कि पापा जी जितने भी बर्तन और हर जगह रखते हैं, साथ ही में खीर भी रखते हैं। मैं भी पापा की हेल्प करवाता हूँ पूजा में। मैं हेल्प करवाऊंगा, ये पापा शुरुआत करते, फिर मैं भी हेल्प करवाऊंगा पापा जी की। साथ ही में मम्मी हमें सामान दे रही थी ला कर। करवा रहा था पापा जी की जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे जाना था कहाँ पर, गांव में। हम खेत पे रहते हैं गांव में। आज के दिन गांव में भगवान के स्थान पर बहुत लोगों को सिर में देहमरा जाता है, तो मुझे उनको देखने जाना था, इसलिए मैं पापा की जल्दी जल्दी से हेल्प कर रहा था। और जैसे ही हम गोवर्धन पूजा को कंप्लीट करते हैं, मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं निकल जाता हूँ गांव। मैं गांव में आता हूँ तो देखता हूँ कि गांव में बहुत जनता एकत्रित हो गई है और कुछ लोगों के सिर में देहमराज घूम रहे हैं। इधर बड़े वाले बाबा जी घूम रहे हैं। आने में लेट हो जाता है, इस कारण मैं थोड़ा सा ही देख पाता हूँ। और लास्ट में फिर यहाँ पर कब बटता है प्रसाद, तो हमारे यहाँ प्रसाद बटता है, पूरी जनता प्रसाद लेके फिर सब अपने अपने कामों पर निकल जाती है। मैंने ये थोड़ा सा ले लिया था, कितनी जनता है गाँव में, बहुत जनता होती है। बेटा हुआ था गाइस, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो पास में ये डॉक्टर है, तो सोचा दिखा देते हैं, क्योंकि वो अच्छा इलाज करता है। भोपाल में बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिया तो मजा आराम ही नहीं लगा। पास में मैंने कराया था, भैया ने बताया था, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये हमारे गाँव पर गोडाउन बना है, यहाँ पर हमारे गेहूँ टूटते हैं, है ना। हमारा हो सकता है तो इस बार सोयाबीन भी यही आएगा हमारा। मज़ा आते हैं उस टाइम पे तो।